अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की देन है कि हम पिछड़ों और दलितों की जुबान में एक आवाज़ मिली और इस देश में पिछड़े दलित वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को जीने का हक मिला, सम्मानपूर्वक जीने का हक मिला, शिक्षा और नौकरी में भागीदारी मिली और देश आज जिस किताब से नियंत्रित है व्यवस्था, उन्होंने वह संविधान दिया। भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर के नाम को तो प्रासंगिक करना चाहती है और नाम को ये इतना प्रासंगिक करना चाहती है कि उनके नाम के पीछे जो उसकी साजिश है कि इनके जो संविधान लिखे हुए संविधान है, पिछड़ों और दलितों को संविधान में जो दी गई ताकत है, उसको अप्रासंगिक करने का प्रयास बीजेपी द्वारा किया जा रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को तो बीजेपी मान रही है, लेकिन उनके लिखे गए संविधान को खत्म करने का प्रयास भी पीछे से कर रही है। इस साजिश को समझने की जरूरत है। बीजेपी देश में राष्ट्रवाद का बड़ा बड़ा लंबा लंबा भाषण दे रही है और अभी भारत की अर्थव्यवस्था में अगर देखा जाए और भारतीय परिदृश्य पर देखा जाए तो आज राष्ट्रवाद के पीछे जो खेल चल रहा है, देश की सारी कंपनियां पूंजीपतियों के हाथ में, देश की सारी संपत्ति पूंजीपतियों के हाथ में, 21 लाख करोड़ रुपया अभी तक टोटल इस देश के पूंजीपति गटक गए हैं और सरकार उनको माफ कर चुकी है। आखिर ये पैसा इस देश के गरीबों से कर और टैक्स के माध्यम से वसूला जा रहा है और आप उद्योगपतियों के हाथों में ये व्यवस्था दे रहे हो। 4,946 कंपनियों ने अपने को दिवालियापन घोषित किया, उसमें से 457 कंपनियों का रिजोल्यूशन हुआ और इन 457 कंपनियों में 8,60,000 करोड़ रुपए का लोन था और इन 457 कंपनियों के बेचने के बाद सरकार को मात्र 2 लाख करोड़ रुपया प्राप्त हुआ। 6,60,000 करोड़ रुपया दिया हुआ बैंकों का कर्ज वापस नहीं पाया और सरकार द्वारा माफ कर दिया गया मात्र 450 कंपनियों का और 4,954 कंपनियां हैं जो अपने को घोषित किया है। कुल मिलाकर के 21 लाख करोड़ रुपया इस तरह से देश का पूंजीपतियों के हाथ में मोदी जी ने दे दिया है। तो देश के राष्ट्रवाद के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर लोगों की भावनाएं भड़का करके देश को चंद पूंजीपतियों के हाथों में बेचा जा रहा है। ये जो बीजेपी की साजिश है, लोग नहीं देख पा रहे हैं। तो जिस तरह से राष्ट्रवाद के नाम पर एक उन्माद पैदा करके देश को बेचा जा रहा है, वैसे ही भाजपा द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम को ऊंचा करके उनके पीछे भी उनके लिखे गए संविधान को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। और इस साजिश को हमारे लोगों को, हमारे देशवासियों को समझना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में जो हमारे पास हक और सम्मान आज मिला हुआ है, जो हमारे देश का संविधान हमें जीने का सही हक दे रहा है, वह भी भाजपा खत्म करने की साजिश में है और अपना संविधान सामंती और ब्राह्मणवादी और पूंजीवादी संविधान को थोपना चाहती है। और इसको लेकर के अगर लोग सजग नहीं हुए तो इस देश में पुनः बैकवर्ड और दलित समाज की जो हालात पहले थी वो होने वाली है। अगला सवाल है हमारा आपसे। अभी आपने देखा होगा एमएलसी के जो चुनाव हुए हैं, 36 में से 33 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतती है। आपका जो गठबंधन है वो कहां पर है? देखिए, एमएलसी का स्थानीय निकाय का चुनाव हमेशा सरकार जनप्रतिनिधियों पर दबाव बना करके वोट ले लेती है और सरकार का होता है। सरकार जिसको लड़ाती है वो चुनाव जीतता है। समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो 36 में 34 समाजवादी पार्टी के सांसद एमएलसी चुनाव जीतते। लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, बीजेपी सामाजिक न्याय की बात करती है, बीजेपी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के रिजर्वेशन की बात करती है, बीजेपी सोशल जस्टिस की बात करती है। 36 एमएलसी सीटों पर चुनाव हुआ, उस 36 एमएलसी की सीटों में मात्र 2 बैकवर्ड, वो भी वो बैकवर्ड जो बीजेपी के
नीतियों पर चलने वाले हैं, जो सामंतवाद और पूंजीवाद के साथ खड़े हैं, उनको आपने जिताया, उनको आपने टिकट दिया। ये 80-0 रहा। इस चुनाव में कहीं सामाजिक न्याय इन 36 विधान परिषद की चुनाव में कहीं आपको सोशल जस्टिस दिख रहा है? इनका बस चले तो न्यायपालिका और में तो जा नहीं पा रहे हैं, विधायिका लोकसभा और विधानसभाओं में भी एक भी बैकवर्ड और दलित को अंदर जाने न दें। ये तो भीमराव अंबेडकर साहब की देन है कि जो रिजर्वेशन उसमें लागू है उसको ये खत्म नहीं करने पा रहे हैं और इसको भी वो खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। लोकसभा बहुत नजदीक है, 18 महीने रह चुके हैं। क्या जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह चौहान चुनाव लड़ने वाले हैं, और लड़ेंगे तो कहां से? देखिए, हमारे पास जनवादी पार्टी सोशलिस्ट जो पहले से पार्टी थी, डिस्प्यूट होने की वजह से हम अपने सिंबल का प्रयोग नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आने वाले लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश और बिहार में हमारी पार्टी मजबूती से लोकसभा का चुनाव लड़ेगी, और हम अभी भी अखिलेश यादव जी के गठबंधन में हैं, और आने वाले 2024 के लोकसभा के चुनाव में भी अखिलेश जी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। और पिछले दिनों में भी, पिछले चुनाव में भी मैं चंदौली से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। आने वाले 2024 के लोकसभा के चुनाव में भी मैं चंदौली से लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा। लास्ट सवाल है, आपको हम जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के संस्थापक कहें या जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष? देखिए, जनवादी पार्टी सोशलिस्ट और जनवादी पार्टी दोनों के संस्थापक हम ही हैं। जनवादी पार्टी सोशलिस्ट से जनवादी पार्टी मुझे इसलिए बनाना पड़ा कि जनवादी पार्टी सोशलिस्ट डिस्प्यूट होने की वजह से हमारे पास सिंबल अलॉटमेंट नहीं हो पा रहा था, इसलिए नया दल बनाना हमारी मजबूरी थी, और जिसके सापेक्ष हमने जनवादी पार्टी की बुनियाद रखी। और आने वाले समय में हम सारे चुनाव जनवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ेंगे। ये थे हमारे साथ जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह चौहान, जो बड़े बेबाकी के साथ अपने मुद्दों को रखे। और इस मुद्दे में अगर देखा जाए, इनसे जब हमने बातचीत की तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे इन्होंने जोर दिया है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कहीं न कहीं यह एक तरह से चौहान कार्ड खेल करके और पृथ्वीराज चौहान एक्सप्रेसवे बना करके भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश है। इनका कहना है कि हमारे समाज के लोगों ने उनको 2 बार सत्ता दिया है, केंद्र में भी दिया है, इसलिए ये हमारा हक है और अधिकार भी है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का नाम बदल करके, जिस तरह से योगी सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार अलग अलग जिलों का और जगह का नाम बदल रही है, उसी प्रकार से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का भी नाम बदल करके पृथ्वीराज चौहान एक्सप्रेसवे कर दी जाए। धन्यवाद।